ओम नमः देव्यः। ओम नमः देव्यः। ओम नमः देव्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसारणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मुनि मंगलं कुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमिवूढजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावम् ओच्छामिनियं सारं केवलिसुधकेवलीवर्णनम् नमकर अनन्तोत्कृष्टदर्शन ज्ञानमय जिन वीर को मुनियम सार सुकेवली परिकृतिक को मुनियम सार केवली शुद्ध केवली परिकृतिक को। नियम सार ग्रंथाधिराज आचार्य कुलगुण देव के पर्सनल अंगत स्वयं के आत्म कल्याण के लिए, आत्म भावना की दृढ़ता के लिए लिखी गई डायरी नियम सार है। दिव्य ध्वनि का सार तो प्रवचन सार में संग्रहित किया, आत्मानुभव के रंग में रंगे हुए आचार्य कुलगुण देव और अंगद चंद्राचार्य देव आत्मा कैसा है उस चित स्वभाव की आत्मख्याति समय सार में की। आगम शैली में ज्ञान प्रदान वस्तु व्यवस्था को पंचास्तिकाय प्रवचन सार में समझाया। बाह्य आनंद की अभिव्यक्ति कैसी होती है आचार संहिता अष्टबाहुर में समझाई, और अंतरंग में आनंद की कल्लोल कैसी उछलती है उसका परिचय नियम सार में दी। ये 5 परमाणु है। जहाँ स्व की अस्थि होती है वहीं मस्ती होती है। मस्ती की आत्म मस्ती की व्याख्या करने वाला नियम सार ग्रंथाधिराज। अस्थि स्वभाव तो हम आप लोगों के सबके पास है, लेकिन कमी भर है तो मस्ती की। अस्थि तो है ही, समय सार तो सबके पास है, लेकिन मस्ती नहीं है, नियम सार नहीं। ये आराधना के पर्व, ये पूजन विधान आयोजन अस्थि के परिचायक हैं और मस्ती को प्रेरित करने वाले पावन प्रसंग होते हैं। 2-1 दिन पहले मैंने थोड़ा सा इशारा आप लोगों को किया था, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल। ऐसे ही नाम मंगल, स्थापना मंगल और द्रव्य मंगल और भाव मंगल कहा था ना। ऐसे ही
धौला जी के मंगलाचरण के प्रकरण में आता है, द्रव्य मंगल में अरहंत आदि परमेश्वरी उत्कृष्ट पदार्थ हैं। अहो देव गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। संतोष जी भाई साहब, अहो देव गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। यदि इनमें ही शिथिलता होगी तो धर्म के अन्य अंग कैसे सिद्ध हो सकते? अपराध का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं तो कहता हूँ अपराध का फल मिले या नहीं मिले, अपराध हो रहा है यही सबसे बड़ा दंड है। अपराध हो रहा है यही सबसे बड़ा दंड है। पूज्य गुरुदेव से कहा करते थे, तत्व आराधना का परंपरा फल मोक्ष है और तत्व विराधना का परंपरा फल निगोध है। नरक नहीं, निगोध है। इसलिए तत्व भावना, आत्म भावना, आनंद में रहना हम आप लोग सीखें। नियम सार के व्याख्यान में गुरुदेव श्री ने कई बार एक बात कही, आनंदी स्वभाव है, आनंद में रहो। क्या कहा? आनंदी स्वभाव है, आनंद में रहो। ज्ञानानंद श्रावकाचार्य का एक उदाहरण मैंने जो दूसरे तीसरे दिन दिया था, याद करते हैं। जैनी होय सो दुखी नाही, दुखी होय सो जैनी नाही। वो जैनी जैनी कहलाने लायक नहीं है जो दुखी हो। आशीष कुमार, हाँ बात समझ में आ रही? वो जैनी जैनी ही नहीं है जो दुखी है। सुखी होता है वही जैनी होता है, और जो जैनी होता है वो हमेशा सुखी ही होता है। हम संयोग और संसार और शरीर के भोगों से संबंधित सुख दुख की बात नहीं कर रहे हैं। वो सुखाभास हैं, उनकी तो व्याख्या क्या करें, कथा क्या करें उनकी? समझ में आ रही बात? अनुभव गोचर सुख ही सुख है, आत्म गोचर ज्ञान ही ज्ञान है। स्वसंवेद्य आत्मा भगवान आत्मा है। न वह राग से समझ में आएगा, न वह व्यवहार के विकल्पों से समझ में आएगा, न वह पर्याय के भेदों से समझ में आएगा, न वह गुणों के भेदों से समझ में आएगा, न वह द्रव्य गुण पर्याय के भेदों से समझ में आएगा, न वह द्रव्य गुण पर्याय के भेदों के अभेद के विकल्प से समझ में आएगा। वो भी पक्ष है। क्या कहा? भेदों का पक्ष तो पक्ष है ही, राग का पक्ष तो पक्ष है ही, विकार का पक्ष तो पक्ष है ही, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय आदि के भेदों का पक्ष भी पक्ष है। और नहीं, मुझे तो पक्ष में नहीं रहना है, मैं तो पक्षातिक्रांत हूँ, पक्षातिक्रांत हूँ, मुझे तो पक्षातिक्रांत ही होना है। ये भी एक नया पक्ष है। अनुभव की भूमिका आगे की है। आज हम आप लोग समग्र शुद्ध भाव अधिकार का स्वाध्याय लेंगे। 18 के 18 गाथाएं लेंगे। चिंता मत करना, 12 नहीं बजेंगी। राजकोट में एक माँ जी अब तो शांत हो गई। एक बार हम लोगों ने 170 तीर्थंकर विधान 25 साल हुए होंगे। मंदिर जी का जीर्णोद्धार का काम अंदर की नई वेदियों का चल रहा था, तो गुरुदेव श्री की स्मृति भवन में हम लोग वो विधान लेते थे। घोषणा तो हुई कि 9:15 से 11 बजे तक विधान का समय। दूसरे तीसरे दिन तक तो चला बराबर। लोग बाग फिर सुर और ताल में ऐसे रंगने लगे। बोले पंडित जी थोड़ी भक्ति लेता हो तो, थोड़ी सी और भक्ति कराते तो।
11 की जगह 11:30, 11:45, तो अंत में तो 12, 12:15, 12:15 बजने लगे। एक माँ जी बोलती हैं अंत के दिनों में, पंडित जी मजा तो બહુ આવે છે, મજા તો બહુ જ આવે છે, પણ તમે 12 વગાડી દો છો, तुम 12 बजा देते हो। मैंने उनसे कहा, ऐसा बोला 12 तो वागी जाए छे पण मजा तो બહુ આવે છે। क्या कहा? एंगल देखो आप, सोचने का एंगल, सोच होनी चाहिए बहुत, बी पॉजिटिव। कोरोना वाला पॉजिटिव नहीं डॉक्टर साहब, बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचो। भले 12 बज जाते हैं लेकिन हमें आनंद तो बहुत आता है। मैंने उनसे एक और मजाक में बात की, मैंने कहा बेन 12 तो अनादिकालથી વાગેલા છે, અનાदिकाल से 12 तो बजे, एक वागવાનું नाम नहीं लेतो, एक बजने का नाम नहीं लेता है। मैं वो एक बजना मतलब अहम एक को खलुस, एक बजता ही नहीं है हमारा, 12 ही बजे होते हैं। वदनम प्रसाद सदनम, धीरज भाई, वदनम प्रसाद सदनम, प्रसन्नता का राजमहल होना चाहिए। अरे हम तत्व ज्ञान का अभ्यास, अध्ययन, स्वाध्याय करने वाले एक छोटी मोटी उदयाधीन विकल्पों को लेकर के कहाँ कचड़े में पड़ते हैं, राग द्वेष आदि के संदर्भ में। हमने बहुत सालों पहले, शायद आप लोगों ने सुनी हो, उसमें एक सबसे पहले हम लोगों ने ये, और भाई साहब रविंद्र भाई जी की वो रचना है, बहुत साल हो गए, वो हम लोगों ने सबसे पहले उसे रिकॉर्ड किया था, और बहुत मेरे हृदय के करीब, कहें कि दिल के करीब हैं। वो भक्ति भजन है, वो भक्ति नहीं है। और मैं बहुत अकेला जब रहता हूँ तो गुनगुनाता रहता हूँ। उसमें ये पंक्ति हैं, डायरी तो अभी है नहीं मेरे पास, मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, हे मन, हे भाव मन, हे आत्मन, मन मतलब भाव मन, और आत्मन अपने आप को संबोधित किया है। हे जीव, तुम अपने मन को हमेशा कैसे रखो? शांत रखो। बात समझ में आ रही? तो अपने चित्त को व्यग्र नहीं होने देना, शांत परिणामों में, उपशांत भावों में बनाए रखना, ये हम आप लोगों की सबसे पहली जिम्मेदारी। एक मैं व्याख्या बोलता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। उपयोग का चंचल होना ये सबसे बड़ा व्यभिचार है। एक बार बोलिए जोर से, क्या बोला मैंने? उपयोग का चंचल होना, भाई साहब, संतोष जी भाई साहब, सबसे बड़ा व्यभिचार। क्योंकि उपयोग का भटकना ही तो व्यभिचार है ना, और क्या है। तो जितने भी उदयादित संकल्प विकल्प आदि होते हैं, उनमें जो हमारा उपयोग बिना कारण भटकता है। समझ लीजिए, मैं सुनील जी भाई साहब से कहूँ, भाई साहब अब मैं परसों निकलूँगा रविवार के दिन, थोड़ा सा आप ट्रेन का टाइमिंग देख लीजिए। अब वो मुझे मजाक में ये कहें, पंडित साहब ट्रेन जो है ना रोज़ 3 घंटे लेट आ रही है, हाय हाय मर गए। बिना कारण ही भ्रम अपन ने खड़ा किया। ट्रेन तो जिस दिन जिस समय पे आएगी उस दिन उसी समय पे आएगी ना। और एक बात गजब की, न वो देर से आएगी न वो जल्दी आएगी, आएगी वो अपने। इतना तो भेद ज्ञान होना चाहिए ना अपने। मोक्ष प्रकाशक में एक बहुत सुंदर वाक्य है, अब हृदय का हार बनाइए उस वाक्य को। मोक्ष प्रकाशक ग्रंथ तो पूरा का पूरा टंकोत्कीर्ण करने लायक है, हृदय पटल पर लिख के रखने लायक है। भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। बोलेंगे सब एक बार, दोहराएंगे? सीमा जी क्या कहा?
भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। भ्रम ही हमारा दूर नहीं होता है तो भ्रम जनित दुख तो कहाँ से हो? कमठ बेकार में पार्श्वनाथ भगवान के प्रति अनंत क्रोध लेकर के 10-10 भाव तक परेशान करता रहा, नहीं परेशान होता रहा। क्या कहा? क्या कहा आदित्य भाई साहब? कमठ ने पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग किया, बिल्कुल गलत बात है। कमठ ने अपने आप के ऊपर घोर उपसर्ग किया। सोच का तरीका बदले। पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग करके उसने किया ही क्या? अपने आत्मा का घात किया। आत्मघाती महापापी। देखिए सुनिए, एक मैं अंतरा लेता हूँ, बहुत सुंदर है। साधर्मियों के संगत पाना संग पाने, असंग पाने के लिए संगत पाना। क्या कहा पंडित साहब? क्या लिख रहे हैं देखो आप। साधर्मियों की संगत पाना संग पाने, विधर्मियों से बचना। क्या कहा? विधर्मियों से बचना, 10 हाथ दूर रहना। दुर्जनम प्रथमं वंदे इति पुष्पांजलि क्षिपेत्। कोई लेना देना नहीं हमें, मतलब ही नहीं है। हमें जिस रास्ते से जाना ही नहीं है वह रास्ता भविश्री कहाँ जाता है हमें कभी सोचना तक नहीं चाहिए। सुनील जी भाई साहब से रोज आते जाते हैं, हम ये नहीं पूछते कि ये गणेश जी आपके कौन से बाग के राजा है। कोई लेना देना नहीं हमें। पूछना भी ग्रहित मिथ्यात्व है। क्या कहा? पूछना भी ग्रहित मिथ्यात्व है, सोचना तक नहीं। हम हमारे ज्ञान का प्रयोग, उसका दुरुपयोग क्यों करें? सुनिए आप अखिलेश जी, कभी कभी हम आप लोगों के जीवन में स्थिति आती है, खास करके शास्त्रीय विद्वानों के जीवन में। कभी दीन तान लाना, कभी दीन तान लाना, धन धान्य की कमी से, धन धान्य की कमी से। आपको मैंने गाने के लिए कहा नहीं है, गाइए मत आप, सुनिए। जिन धर्म रत्न पाके, जिन धर्म रत्न पाके, सदा ही प्रशस्त रहना। बोलिए, सदा ही प्रशस्त रहना, मन सावधान रहना। बोलिए, मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, मन सावधान रहना। कितनी सुंदर पंक्ति लिखी होगी, किस धन्य घड़ी में लिखी होगी। पर्याय बदले क्षण क्षण। बोलिए, पर्याय बदले क्षण क्षण, तू इनमें नाही बहना, भयभीत नाही होना। रंजल, इस पंक्ति को ध्यान से सुनना, पप्पा से कहना ये पंक्ति। प्रलोभन में भी न पड़ना। बोलिए, लोग ये कहते हैं, अखिलेश जी, सुनील जी भाई साहब, आदित्य भाई साहब, सभी आप लोगों ने गुरुदेव श्री के श्री मुख से सुना है
अरे टोडरमल जी तो अध्यात्म के भांग पी कर के नाचे थे। दिल्ली के एक सेठ, नाम नहीं बताऊंगा, बुजुर्ग लोग जानते हैं, दिल्ली के एक सेठ ने गुरुदेव श्री से कहा, तुम सोगानी जी साहब को निश्चयाभासी घोषित करो तो हम सोनगढ़ आएंगे, क्योंकि द्रव्य दृष्टि प्रकाश उनको हजम नहीं हुआ। तो समझ में आ रही है? सुनना मत आप लोग जो मैं कह रहा हूँ, सुन भी लेवे तो भूल जाना। बोले कि सोगानी जी साहब को तुम निश्चयाभासी सिद्ध करो, घोषित करो भरी सभा में, तो हम आएंगे सोनगढ़। गुरुदेव श्री बोले, हमें कोई ने बोला होता नहीं, हम किसी को बुलाते नहीं हैं। अरे उस समय के तात्कालीन मुनियों के संघ ने गुरुदेव श्री के नाम से कागज लिखे, चिट्ठियां लिखी, हम आ रहे हैं सोनगढ़, आप हमारे आहार आदि की व्यवस्था करें और आप हमें बुलाएं। बोले आप हमें बुलाएं सोनगढ़, तो हम आपके सत्संग में हम समय सार सुनना चाहते हैं। ऐसा लिखा उनको कागज। गुरुदेव श्री बोले, कौन बुलावे, किसे बुलावे, किसकी कौन क्या व्यवस्था करे, आना हो सो आवे, नहीं आना हो सो नहीं आवे। हमने मना किया था भाई साहब से सागर आने के लिए, 1 महीने पहले ही मना किया था, और बहुत विनम्रता के साथ। और जितनी विनम्रता से हमने मना किया, उससे असंख्यात गुनी विनम्रता से भाई साहब ने आग्रह किया। थोड़ी थी शारीरिक स्थिति ऐसी बनी थी, इसलिए श्रीमती के शल्य थे, नहीं जाएंगे इस बार। आ भी गए, चले भी जाएंगे। हाँ, पंक्ति सुनिए आप लोग ध्यान से, वो भंग वाली बात याद रखना। फिर एक बार प्रांजल, कोई नहीं बोलेगा, तू बोलेगा। हाँ, भयभीत भी न होना, बोलिए सभी बोले, भयभीत भी न होना, प्रलोभन में भी न आना, बोलिए, जगमोह भंग पीता, जगमोह भंग पीता, तुम अध्यात्म भंग पीना, तुम अध्यात्म भंग पीना, मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, पर्याय बदले क्षण क्षण, तू इनमें नाही बहना। मुझे एक बात बताइए, पर्याय क्षण क्षण बदलती है, इसके लिए ये 10 लक्षण धर्म के दिन इससे बड़े और क्या प्रमाण हो सकते हैं। क्षमा आई, चली गई, मार्दव भी आया, चला गया, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग भी आए और चले गए। आज आकिंचन भी आया, कल वो भूतकाल बनेगा, कल ब्रह्मचर्य, उसके बाद उत्तम क्षमा, और हमारा जिनालय भी भूतकाल बन जाएगा। क्या कहा मैंने? जितेंद्र भाई समझ में आ रहा? अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, इनमें प्रमाद नहीं, आलस नहीं। मैंने तो आपको ये 24 मिनट तक तो भाव भूमि बनाई है। कहा मैंने भाव भूमि, भाव कितने प्रकार के होते हैं? वो वाले भाव नहीं जो जवाब आपने दिए थे। 3 प्रकार के भाव होते हैं। कौन कौन से? शुभ भाव, अशुभ भाव और शुभ भाव। अप्रशस्त भाव वे अशुभ भाव हैं, पाप आदि के परिणाम। प्रशस्त परिणाम है भक्ति, पूजन, स्वाध्याय, अध्ययन आदि के, व्रत, संयम आदि के, ये सारे शुभ भाव हैं। और इन दोनों भावों से रहित
जो परम वीतराग भाव हैं, क्या कहा, ये शुद्ध भाव है, जिनके हम आप लोग गीत गाते हैं। नियम सारे कहता है अशुभ और शुभ के तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अशुभ और शुभ से रहित जो प्रकट होने वाला शुद्ध भाव है उसको भी हम शुद्ध भाव नहीं कहेंगे, क्योंकि वह भी पर्याय भाव है। कौन सा है? अशुभ तो है ही, शुभ तो है ही पर्याय भाव, लेकिन प्रकट होने वाला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, मोक्ष मार्ग, साधक दशा, अरे यहाँ तक कि साध्य दशा, कर्नल साहब, साधक दशा चौथे से प्रकट होती है, साध्य दशा 13वें में एक देश प्रकट होती है, और साध्य जो है वो सिद्धत्व के बाद पूर्ण प्रकट होती है। नमो सिद्धाणम ये पूर्ण साध्य दशा है। तुम साध्य बनो मेरे, किसकी वंदना कर रहे हैं अपन लोग? नमो सिद्धाणम। तो सिद्ध ये साध्य है, सुनिए भाई साहब, सिद्ध भगवान ये साध्य है, स्वयं सिद्ध स्वभाव साध्य नहीं है, ध्येय है। क्या फर्क? 320 नंबर की गाथा के ऊपर गुरुदेव से के 15 प्रवचन पढ़ो, जवाब मिल जाएगा। उस ग्रंथ का नाम ही है ध्येय पूर्वक ज्ञेय। ध्येय का ध्यान होता है, साध्य का ध्यान नहीं होता है। साध्य की भक्ति होती है, साध्य की भावना भाई जाती है, ध्येय की भावना भर नहीं भाई जाती है। ध्येय का तो ध्यान लगाया जाता है, और जो ध्यान लगाता है, क्या कहा? जो ध्यान, बोलो, जो ध्यान ध्येय का ध्यान लगाता है, उस ध्येय में उस ध्यान का प्रवेश नहीं है। हम आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं। दाल चावल तो रोज ही खाते हैं ना अपन, दाल चावल तो रोज ही खाते हैं। मिठाई तो कभी कभी खाते हैं ना। हाँ, तो कौन से राजस्थानी डिश, अरे नहीं नाम भूल गया, बाटी, दाल बाटी आप लोगों की भी होगी। हाँ, हमें एक बार दिव्य दर्शन हुए, हमें बिल्कुल, हमें तो महाशत्रु दिखते हैं, लेकिन फिर भी परम वीतराग भाव से, आप बताइए दाल बाटी बन जाए उस दिन तो कितना आनंद आता है। तुम क्या रोज रोज खिचड़ी और कड़ी बना रहे हो? लचका नहीं, मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ मैं आपको। तो दाल रोटी तो रोज तो नहीं रोज खाते हैं ना, तो मिठाई और चूरमा लड्डू कभी कभी खाते हैं ना। गुरुदेव श्री का उदाहरण नहीं है, वो कहते हैं तुम तो दया दान व्रत पूजा संयम त्याग बाग ये तो तुम तो रोज ही करते हो। अरे भगवान आत्मा इन सबसे रहित है, ये मेवा मिठाई तुम कब खाओगे? क्या कहा? शुभ भाव करने चाहिए, ये तो तू सारी जिंदगी अनादि अनंत काल से सब सीखते आए हो। मुनिव्रत धार, आगे बोलिए, अनंत बार, और ग्रेविक लौकी हद पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पा। गुरुदेव स्मरण इसका अर्थ क्या करते हैं? इसका अर्थ हुआ आत्मज्ञान के बिना सुख नहीं मिला। इसका मतलब ये मुनिव्रत धार अनंत बार गया, ये महाव्रतादिकों को पा करके भी दुखी। सीधा उसका अर्थ नीचे से ऊपर को लगाते हैं। भाई साहब समझ में आ रही बात? हाँ, परलक्षी पराश्रित परिणाम मात्र है। करणान योग की भाषा में कहें तो औदैहिक भाव। यहाँ परम पारिणामिक पूजित भाव की बात चल रही है। सुनने के भाव क्या है? सुनने के भाव पारिणामिक भाव है या औदैहिक भाव है? बोलो जल्दी, कौन से भाव है? हाँ, तो उदय भाव में हमें मजा आना चाहिए कि पारिणामिक भाव में मजा आना चाहिए? सुनने में मजा आना चाहिए कि नहीं सुनने में आना चाहिए? नहीं सुनने में, इसलिए तो हम 365 दिन नहीं आते हैं। सुनो ध्यान से, फिर कह रहे हैं सुनो ध्यान से।
आत्मा नहीं सुनता है, ये सुनने में आनंद आना चाहिए। हम सुन रहे हैं, इसमें आनंद नहीं आना चाहिए। हम सुन ही नहीं सकते हैं, इसमें आनंद आना चाहिए। संतोष जी भाई साहब, ऐसा लगेगा 2-1 दिन बाद तो मंदिर को ताला लग जाएगा। हाँ नहीं, ताले खुलेंगे। सुनने का मार्ग नहीं है, समझने का मार्ग है। समझने का भी मार्ग उपचार से है, समा जाने का मार्ग है। क्या कहा? सुनने का मार्ग है ये कहना, ये असद्भुत व्यवहारने का विषय है। समझने का मार्ग है ये कहना, ये सद्भुत व्यवहारने का विषय है। और समा जाने का मार्ग है ये कहना, परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय। समझाए छे। हमें पहली बार कह रहे हैं ये। सागर का पता नहीं क्या चमत्कार है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का। पहली बार हमने बोला ये जो बोला है अभी। शास्त्र में ढूंढना मत, अपने हृदय पटल पर अंकित करना। हम सुनने जा रहे हैं। हमें तो सच बता, हमें तो प्रवचन शब्द तो केवली के ही वचन को दिया जाता है। भाई साहब संतोष जी भाई, मैं ये घोषणा करूं अभी 11 से 12 आदरणीय संतोष जी भाई साहब के प्रवचन होंगे। मुझे पता नहीं प्रवचन शब्द अपने आप के स्वाध्याय को कहना, या अखिलेश जी कहेंगे अभी आप पंडित जी का प्रवचन सुनिए, पता नहीं एक अंदर में एक पीड़ा होती। स्वाध्याय हम आप लोग, हमने जो हमारे जो स्वाध्याय ग्रुप चलते हैं उसका नाम भी रखा है सहज स्वाध्याय। सहज स्वाध्याय प्रवचन नहीं, हमारे प्रवचन नहीं होते। हम प्रवचन करने के लायक ही नहीं है। प्रवचन तो निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों के होते हैं और हम तो उनके दासानुदास हैं। और सचमुच में प्र अर्थात उत्कृष्ट वचन तो केवली के हैं, जो वचनातीत होने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वचनी का शब्द चलता है। बहुत बढ़िया बाबूजी ने याद दिलाया। पंडित जयचंद जी छावड़ा साहब ने सबसे पहले समयसार जी के ऊपर वचनिका लिखी, समयसार वचनिका। ये 3 समयसार मिल करके एक बना हुआ है, वो इतना बड़ा अलीगढ़ से छपा हुआ है। समयसार वचनिका, पद्म पुराण वचनिका, रत्नगण श्रावकाचार्य की वचनिका। वो वचनिका ही चलती थी, वाचना ही चलती थी, जैसे धवला जी की वाचना वगैरह। देखिए ऐसा स्वभाव भाव। हमने आपसे पूछा था अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। अशुभ भाव भी प्रकट होता है, शुभ भाव भी, तीसरा शुद्ध भाव भी प्रकट होता है वो है शुद्ध भाव है। यहाँ प्रकट होता है वो शुद्ध भाव की बात नहीं चलती। चले हम आप लोग अब करें, मंगल विहार करें। 38वीं गाथा निकालिए 38। देखिए शुद्ध भाव अधिकार, इसमें भी मात्र और मात्र 38 से 55 18 गाथाएं हैं, बराबर। और इसमें 22 कलश हैं 54 से 75 तक। और हम हर परिस्थिति में सारी गाथाओं का यहाँ विवेचन लेंगे। अब मेरे कह रहा हूँ, दानांतराय कर्म के क्षयोपशन जी जितना आएगा उतना आएगा, और आपका लाभांतराय कर्म के क्षयोपशन जी जितना आएगा उतना आएगा। क्या कहा मैंने? भाई साहब हम समाज में एक स्थिति देखते हैं, बहुत करुणता है। ये प्रांजल है ना, प्रांजल उदाहरण के रूप में वो क्या करता है बोलो, आपका स्वाध्याय है 10 से 11:15 बजे तक, समझ लीजिए, ठीक है। वो आएगा 10:40 में और क्या बोले, भाई साहब स्वाध्याय पूरा हो गया, थोड़ा और एक 10 मिनट ले लेते तो। मतलब उसको इस बात का लोभ है कि हम तो हमारे समय पे आएंगे और आप हमारे अनुकूल 10-20 मिनट का ज़्यादा लें। ये गुरुदेव जी का अनुशासन है। स्वाध्याय में समय पे आओ, बल्कि समय से पहले आओ। ट्रेन पकड़नी हो बिफोर टाइम, एयरपोर्ट पहुंचना हो तो बोर्डिंग टाइमिंग
1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। अरे हमारे गुरुदेव श्री वो बोर्डिंग टाइम वाला सिस्टम सालों से पालन करते आए हैं। प्रवचन 8:30 बजे हो, 8 बजे तो गद्दी पे आके बैठ जाते थे। मनोमंथन, चिंतन, मनन। स्वाध्याय शुरू हुआ, मंगलाचरण हुआ, तुरंत बोले भगवान आत्मा समझाए छे कान। कर्नल साहब प्रश्न पूछे, स्वामी जी आपने कुछ समझाया तो नहीं? अभी तो व्याख्यान शुरू हुआ, तुरंत ही बोल रहे हैं समझाए छे कान। अरे वो जो आधा पौन घंटा बैठ करके जो उन्होंने घोलन मनन किया, वो ये पूछ रहे हैं समझाए छे कान। कुछ कह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो शास्त्र समझाने नहीं बैठे हैं। जिस स्वभाव का वे घोलन कर रहे हैं, वो घोलन तुम भी करो, ये बताना चाहते हैं अपने को। लेकिन हमें अनुभव कहाँ सीखना है? हमें तो शास्त्र सीखना है। एक और बात कहूं, ज्ञान की विशुद्धि बढ़ाओ, ज्ञान नहीं बढ़ाओ। ज्ञान का बढ़ना क्षयोपशम है। ज्ञान की विशुद्धि का बढ़ना परम भाव परिणामिक भाव की परिणति है। विशुद्धि बढ़ाओ। शुद्ध भाव अधिकार ऐसा गजब का अधिकार है। एक वाक्य में बोलता हूँ, 3 बार आप लोग दोहराएंगे, 10 मिनट उसकी अपन चर्चा करेंगे। आत्मा के लिए आत्मा ही उपादेय है। बोलिए, आत्मा के लिए आत्मा ही उपादेय है। बोलिए, ठीक है। 38वीं गाथा हम आप लोगों को उस रहस्य को समझाते हैं। मूल गाथा का पाठ करेंगे और शीघ्र 2 मिनट में हम आप लोग टीका भी पढ़ेंगे। फिर थोड़ी सी भावानुभूति हम आप लोग करेंगे। जीवादि बहितच्चम हे अनुवादे ब्रह्मोपाधि समो भव गुणपज्जाये वदेतो हे सब बहितत्वये जीवादि आत्मा ग्राह्य है। अरु कर्म से उत्पन्न गुण पर्याय से जीवादि ये सभी बहिर्तत्व हैं। तो जीवादि तो अपन ने सुना है। तो जीवादि क्या है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, मोक्ष, 7 तत्व। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, 6 द्रव्य। जीव, अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, ये सारे पदार्थ, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ। यहाँ कह रहे हैं ये सभी बाह्य तत्व हैं। तो अजीव आदि को तो बहिर्तत्व कहो, आप जीव को क्यों कह रहे हैं? तो कहते हैं जिनागम में जो भी व्यवहार से जीव 10 प्राणों से जीने वाला, बराबर, अथवा पर्याय भाव से जीने वाला जो जीव हैं, वो जितने भी पर्याय भाव हैं, चाहे वे अवदैहिक भाव हों, कर्मों के उदय में, आगे के 3-4 वाक्य आप लोग बोलेंगे हम, चाहे जीव के क्षयिक भाव हों जो कर्मों के क्षय में, क्षय से, चाहे जीव के औपशमिक भाव हों जो कर्मों के उपशम से, चाहे जीव के कौन से रह गए क्षयोपशम भाव हों, क्षयोपशमिक भाव हों जो कर्मों के क्षयोपशम से, उदय उपशम क्षय क्षयोपशम, सब औपाधिक भाव हैं। एक परम पारिणामिक भाव ही निरुपाधि भाव है। थोड़ा सा सोचें आप, भाव अपना निरुपाधि और हमारे सांसारिक भाव सारे उपाधि के। चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा है। स्वभाव भाव निरुपाधि,
और हमारे बहिर्लक्षी सारे के सारे परिणाम आदि व्याधि और उपाधि, स्वभाव निरूपाधि है। तो समझ में आ रहा है शुद्ध भाव अधिकार क्या कह रहा है? सारे के सारे भाव बहिर्तत्व हैं, नवलब्धि विधान है, दान लाभ भोग, भोग वीर्य, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग आदि, आनंद ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, इन 9 भाव हैं। कौन से भाव हैं? अरे वो 5 भावों में कौन से भाव है? क्षायिक भाव है ना, उन क्षायिक भावों को यहाँ बहिर्तत्व कहा है। औदैहिक भाव तो बहुत दूर रहे, क्षयक्षम भाव तो बहुत दूर रहे, औपशमिक सम्यक तो चारित्र भी बहुत दूर रहे, लेकिन यहाँ तो क्षायिक भाव चूंकि पर्याय भाव है, चूंकि वे शाश्वत भाव नहीं है, ये उनकी अशुद्धि है। और ध्रुव स्वभाव भाव से रहने वाला जो एक परम पारिणामिक भाव है, वही एक टंकोकीर ज्ञायक भाव शुद्ध भाव है। क्या कहा? वही एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव शुद्ध भाव है। गंगा की महिमा आनी चाहिए, गंगोत्री की महिमा आनी चाहिए, या हिमालय की महिमा आनी चाहिए। चलो तीसरा एक और ऐड कर लेते हैं। देखो ये अपन तो साहित्य के विद्यार्थी हैं, गंगा तो बहती, मैं वो लौकिक बात नहीं कर रहा हूँ, आप ध्यान में मत ले जाना। गंगा तो बहती है, वो तो बहती 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 तो समंदर में जाकर के मिल जाती है, उसका तो क्या विश्वास है। और गंगोत्री में से तो एक गंगा निकलती है। क्या कहा? गंगोत्री में से तो एक गंगा निकलती है, लेकिन धन्य है वह हिमालय, धन्य है वह हिमालय जिसमें से हमेशा के लिए गंगोत्री में से गंगा की धारा, ऐसा धन्य है वो परम पारिणामिक भाव हिमालय के तुल्य, जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि, सहज ज्ञान सहज दर्शन सहज वीर्य आदि की गंगोत्री में से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि की गंगाएं सांची तो गंगाय वीतरागवा, वो बहती रहती है। 3 बातें हमने कह दी आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी में। मोक्ष मार्ग रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि तो गंगा है, उनका तो क्या आए और चले गए, उत्पाद रूप और वे रूप है। और वो सहज ज्ञान सहज दर्शन सहज वीर्य आदि भी गंगोत्री है, जिस मुख में से वो गंगा बहती है। लेकिन उन सब का अखंड पिंड तो हिमालय। और दूसरी बात, हिमालय की गोदी में से न जाने कितनी नदियां और निकलती हैं। हिमालय कहता है हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। ऐसा परम पारिणामिक भाव स्वभाव भाव कहता है सम्यक दर्शन साधी अनंत काल के लिए, अनंत चतुष्टय अनंत काल के लिए, साधी अनंत काल के लिए आवे जाए। हम न आने वाले को देखते हैं, हम तो जाने वाले को देखते हैं, हम तो देखने वाले को देखते हैं। इसलिए हम तो ज्ञानी के सहारे हो अनुभूति में आए हो, मेरे गायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे। मेरे साथ गाइए सभी। मुझ ज्ञान सिंधु में बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, मेरी ज्ञान तरंगों में ज्ञायक साम्राज्य भरा। आनंद 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 ही जीवन ज्ञानी के सहारे। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आनंद 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 ही जीवन है, ये प्रकट होने वाला आनंद है कि है वो आनंद?
अच्छा, है वो आनंद, उसका आनंद किसको आता है? आनंद को आता है। इसलिए आनंद आनंद स्वभावी है, क्योंकि वो आनंद स्वभावी है। ये अंगूठी सोने की क्यों है? क्योंकि सोने से बनी है। इसका रोम रोम सोना है ना। अच्छा, इस अंगूठी से पूछो, हु आर यू? बीइंग ए रिंग और बीइंग ए गोल्ड। वो ये कहती है, मुझ ज्ञान सिंधु मेरे बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, मेरी ज्ञान तरंगों में ज्ञायक साम्राज्य भरा। आनंद 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 आनंद, वो सहज आनंद, सहज आनंद, सहज आनंद, सहज आनंद। उसको छू करके होने वाली आह्लाद की, वीर की जो पर्याय है, पुरुषार्थ की पर्याय, वो स्वयं आनंदमयी हो जाती। उसके अलावा तो दुख ही दुख है। मैं समझ रहा हूँ ये बहुत पैनी बातें हैं और गहरी बातें, लेकिन स्वाध्याय किए बिना कोई उपाय तो है नहीं। शायद आप लोगों को फील हो रहा होगा, नियम सार के हमने जो 2-3 स्वाध्याय जो शुरुआत के लिए थे, ऐसा लगा होगा ये तो ऊपरी सतह की बात है, लेकिन अब जो आकिंचन आ गया आज, और कल तो और गहराई में उतरेंगे। अब वहाँ जा करके ऐसे बैठे रहेंगे कि बाहर ही नहीं आएंगे। फिर किससे कहना उत्तम क्षमा, क्यों कहना उत्तम क्षमा? रंजल, सॉरी बोलने वाला महान होता है कि सॉरी नहीं बोलने वाला महान होता है? सच बात है, पक्की बात। हम तो बात बात में तो सॉरी कहते हैं, अरे ऐसा काम करो, सॉरी कहने की नौबत ही नहीं आवे। ठीक है, मैंने वाक्य क्या कहा था? 38वीं गाथा बोलने के तत्काल बाद, आत्मा ही आत्मा के लिए उपादेय है। ठीक है, देखिए टीका पढ़ते हैं, वैसा टीका निकालिए। जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य, क्या कहा? जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। ओहो, वास्तव में उपादेय नहीं है। वैराग्य रूपी महल के, सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का जो शिखामणि है, शिखर का कहा ना, तो का एक वचन होता है कि बहुवचन होता है? क्या बोला? बहुवचन है ना, एक वचन है। देखो, शिखर का शिखा मतलब किसी एक स्वभाव की बात चल रही है। हमको वहाँ गुजरात में जाकर के कॉलेज में जब पढ़ाते हैं, तो हिंदी पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, गुजराती पढ़ाते हैं, तो बच्चों को 6 महीने तक तो दिमाग में ये घुसाना पड़ता है और हैं के बीच में क्या अंतर है। आप तो समझ गए होंगे, आपकी तो मातृभाषा। बोलो सीमा, बोलो, है और हैं के बीच में क्या फर्क है? वो एक वचन के लिए, और हैं वो उनके वो नाक में से वो उच्चारण ही नहीं निकलता है, बोले हैं ऐसा बोलेंगे। भाषा का आज ही पढ़ा तुमने, व्यंजनाचार, अर्थाचार, ध्यान रखो, उभयाचार, उपधानाचार, अनिन्नवाचार, सबसे बढ़िया तो विनयाचार। बहुत सुंदर छंद है उसमें, विनयाचार का इतना बढ़िया छंद लिखा था, बहुत सुंदर। और ये सारा प्रकरण जो है ना, ये पुरुषार्थ सिद्धि पाए में सम्यक ज्ञान के 8 अंग का एक श्लोक आता है। हालांकि मूलाचार में भी है, मूलाचार में तो बहुत जोरदार है, बहुत मस्त है। मूलाचार भगवती आराधना दोनों ग्रंथों में, धौला जी वगैरह तो उसमें तो है ही, सारा का सारा भरा हुआ है। 2-4 घंटे हमें स्वाध्याय, 2-4 में 20-22 घंटे हमें स्वाध्याय करना चाहिए। वैराग्य रूपी, सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखा। खबरदार, कोई गुजर जाते हैं तो हमें स्मशान वैराग्य होता है। न खाना भाता है, न पीना सुहाता है, न किसी से मिलने का मन करता है, लेकिन 2-4-6 दिन की बात होती है, फिर
अपना धंधा, अपना व्यापार, और बाप मर जाए, माता पिता गुजर जाए तो अपने घर के सारे फर्नीचर भी बदल जाते हैं। पुराने पंखे दीक्षा ले लेते हैं और नए एसी के मशीन जो होते हैं ना, वो सब उनका परम आश्रय हो जाता है अपने घर में, क्योंकि पिताजी तो लगाने नहीं देते थे और हम लगाए बिना, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उनका ये जन्म सिद्ध अधिकार था एसी बंद करो, और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है एसी चालू करो। और प्रांजल जैसे युवा मित्रों की तो हाल और बेहाल है, नहा धो करके आवे, पंखा चालू करे, एसी भी चालू करे और फिर चादर ओढ़ करके बैठे। मतलब अंदर निरारंभ भी और बाहर आरंभ। कैसा पागलपन है ये, हाँ? इसलिए संतानों को संस्कार दीजिए, संपदा मत दीजिए। संपदा तो अपने बलबूते, सुबोध, सिद्धार्थ को सुबोध दीजिए। क्या कहा? सुबोध मतलब सम्यक ज्ञान दीजिए, संस्कार दीजिए। वो जो रघुवंशी और जो भी था, वो कथा ही हम आप लोगों को बताती है। संस्कार के बिना मिली हुई सुविधाएं किसी ने याद नहीं किया, हमने भी याद नहीं किया, हमारा भिक्षण काम नहीं किया। और उस समय सोचना थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं? स्मशान वैराग्य नहीं नीरज भाई। हाँ? मेरे पास एक प्रश्न, मैं एक प्रश्न लूँगा शाम को। उसमें प्रश्न ऐसा है, हम मंदिर आते हैं, हमें वात्सल्य नहीं मिलता, हम मंदिर आए या नहीं, क्या दूसरी जगह चले जाए, ऐसा प्रश्न है। मैं तो सोचता हूँ कि वात्सल्य तुम लेने क्यों आना, देने आओ। हम वात्सल्य दे दें। दो शब्द में आपको बोलता हूँ, बहुत साहित्यिक शब्द है। सहानुभूति से सुखी होंगे या स्वानुभूति से सुखी होंगे? अखिलेश जी ब्रह्म वाक्य है, मैं तो उसको स्टेटमेंट के रूप में बोलता हूँ। हमें किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है, हमारी स्वानुभूति हमारे पास है। सुनिए जी भाई साहब, गांठ बांध करके रखना इस बात को। हमें किसी की भी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं। हम नहीं ये पूछेंगे कि स्वाध्याय कैसा हुआ, तुम्हारा हृदय उछलेगा तो बोलेगा ही बोलेगा, हम नहीं पूछेंगे। हमें किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम हमारी स्वानुभूति में मस्त है, मगन है। कहे विचक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपनो रस सो भयो अनादि टेक हूँ। मोह कर्म मम नाही नाई ब्रह्मकूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। हम तो हमारे आनंद में मस्त हैं। स्मशान वैराग्य नहीं, सहज वैराग्य वाली बात चल रही है। वो प्रकट होने वाले वैराग्य की भी बात नहीं है ये। साधक को जो वैराग्य होता है ना, उसकी भी बात नहीं है। मुनिपना आ गया, दीक्षा ले ली और वैराग्य हुआ, बहुत वैरागी है, हम गर्म पानी पीते हैं, हम रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। देखो, मिथ्या दृष्टि के स्मशान वैराग्य की बात नहीं है, और साधक के प्रकट होने वाले वैराग्य की भी बात नहीं है, जिस वैराग्य से वह भावलिंगी साधक बनता है। द्रव्यलिंगी की तो बात ही नहीं कर रहे ऐसा। भावलिंगी साधक के भी वैराग्य की बात नहीं है, ये तो सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का जो शिखामणि है, वो मूल खूंटे की बात चल रही। समझना थोड़ा कठिन पड़े, लेकिन समझ। पर द्रव्य से जो परान्मुख है, होना नहीं है, नहीं होवे वो बाधक, होवे वो साधक, है वो स्वभाव। पर द्रव्यों के सन्मुख ही बना रहे वो मिथ्या दृष्टि, बहिरात्मा है। और पर द्रव्यों से विमुख होवे, स्वसन्मुख होवे वो अंतरात्मा है। और विमुख और सन्मुख इन दोनों से भी पार जो अनादि से ही पर द्रव्यों से कैसा है, परान्मुख ही है, वह भगवान आत्मा स्वभाव है, जो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से भरा। न उसे किसी का त्याग करना है और न उसको किसी का ग्रहण करना है। एम के जैन साहब,
बैंक में ये कोई बात नहीं आने वाली, आई भी नहीं 40 साल तक। इसलिए आज हमें पश्चाताप हो रहे हैं। और जिनवाणी ये कहती है पश्चाताप हो उससे पूर्व पीड़ा सहन कर लेना चाहिए। अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, सत्संग घंटों बैठ करके हमें करना चाहिए अपने आत्मकल्याण के लिए। पर द्रव्यों से परान्मुख हैं, 5 इंद्रियों के फैलाव से रहित देह मात्र जिसे परिग्रह। आज उत्तम आकिंचन्य धर्म है ना, रात्रि के स्वाध्याय में एक विषय आएगा। पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं जिसमें वह देह ही परिग्रह। उसकी व्याख्या अपन रात्रि में करेंगे, अभी इसलिए इसको गौण करते हैं। जो परम जिन योगीश्वर हैं, स्वद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, ऐसा कौन है? ऐसे आत्मा को आत्मा वास्तव में उपादेय। ये बाह्य क्रिया वाली बात नहीं है, जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण, बाह्य उपयोग की बात नहीं है। वो स्वभाव भाव अपने में ही टंकोत्कीर्ण है। वो कि ऐसे आत्मा को आत्मा वास्तव में उपादेय है। औदैहिक आदि 4 भावांतरों को, ये ना सारे के सारे भिन्न भिन्न सारे भाव, अन्य भाव, औदैहिक, औपशमिक, सायुपशमिक, शाही 4 भाव परम पारिणामिक भाव से अन्य होने के कारण उन्हें भावांतर कहा जाता है। फुटनोट में देख रहे हैं ना आप लोग, नीचे फुटनोट में परम पारिणामिक भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा कारण परमात्मा इन 4 भावांतरों को कैसा है? अगोचर है। आगे टीका का अंश। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म रूप उपाधि से जनित विभाव गुण पर्यायों से रहित हैं और अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला, बोलिए शब्द बोलिए, शुद्ध सहज परम पारिणामिक। क्या लिखा? शुद्ध सहज परम पारिणामिक। एक मिनट सुनो। पूजा के भाव, व्रत के भाव, संयम के भाव, शास्त्र सुनने के भाव, पारिणामिक भाव तो है नहीं। उन पंक्ति की तरफ देखना, मैं कैसा रिवर्स में अर्थ कर रहा हूँ। पारिणामिक तो है नहीं, वे औदैहिक हैं, क्षयपशमिक हैं। परम भी नहीं है, वे अपरम है। क्या कहा? वे परम नहीं है, वे कौन से भाव है? अपरम है। वे सहज नहीं है। क्या कहा? जो त्रैकालिक होता है वो सहज है, जो तात्कालिक होता है वो बुद्धिपूर्वक वाला है, वो सहज नहीं है। वो असहज सहज है। कैसा है वो? असहज सहज है। जैसे समझो बेटा पढ़ाई कर रहा हो, कहाँ गया हो, आईपीएस की तैयारी कर रहा हो, क्या नाम? गायक आईपीएस की तैयारी कर रहा हो, और माँ बोले माय डियर सन मे आई हेल्प यू। पहले तो नॉक, जमाना भी कैसा आ गया, माँ अपने बेटे की स्टडी रूम में जा रही होती है तो नॉक करना। यू डोंट हैव ए मैनर, यू हैव टू नॉक फर्स्ट। वो आईएएस वाला लड़का बोलेगा, क्या बोलता है अपनी माँ से? यू हैव टू इंस्ट्रक्ट मी। वो सारी जिंदगी वो इंस्ट्रक्शन नहीं देने वाला है, इसलिए माँ तुझे पहले कहना चाहिए। अब वो माँ बोलती है सॉरी सन, फिर बोलती मे आई डिस्टर्ब यू। क्या बोलती है? और हाथ में दूध का ट्रे लेके आई है, क्या बोल रही है? मे आई डिस्टर्ब यू। बच्चा देख भी लेता है, पढ़ाई में इतना मस्त है, मम्मा जस्ट नाउ प्लीज डोंट डिस्टर्ब। क्या कहा उसने? मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम्हारा दूध तुम्हें मुबारक, हमें नहीं पीना है। मतलब किसी को मदद के लिए पूछना, ये भी क्या है? क्या है ये डिस्टर्बेंस है। जैसे कोई बुजुर्ग होते हैं, बिल्कुल अंतिम समाधि और संलेखना के क्षणों में होते हैं, कुछ घंटों के ही प्राण वहाँ हैं, और समझो कि नीरज भाई से कहा आप आओ थोड़ा सा इनको बोध दो, तत्व को। नीरज भाई गए, मासी
अंदर में निर्विकल्प ध्यान लगा है ना, गायक का बराबर ध्यान रख रही हो ना। अब माँ जी बोलती हाँ, हाँ मतलब ना। अरे अंदर ध्यान लगा हो तो आंखें कैसी खुली? नो रिप्लाई इज ए बेस्ट रिप्लाई। क्या कहा? नो रिप्लाई इज ए बेस्ट रिप्लाई। अरे स्वरूप में ऐसे गुड़ुक हो गए। हाँ, बच्चे से माँ बोले बेटा, नीनी बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते? नींद। नींद को लाड़ प्यार से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? नीनी बोलते हैं ना। अरे नीरज भाई को पता है। हाँ, बच्चे से क्या बोलती है माँ? बेटा नीनी आ गई। तो बच्चा बोलता है हाँ मम्मा मुझे नीनी आ गई। तो माँ समझती कि नीनी नहीं आई। और माँ 10 बार पूछती है कि बेटा नीनी लग गई, नीनी लग गई, नीनी लग गई। वो प्रश्नों की झड़ी लगाती है, उसको खुद को ही नींद आ जाती है और बच्चा सो गया है। नो रिप्लाई इज इट बेस्ट। माँ समझ जाती है अब जवाब नहीं आ रहा है, मतलब उसको नींद आ गई। मैं आपसे पूछता हूँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्यों नहीं बोल रहे? बोल सीधा, सभी की तरफ से बोल। हमें समझ में आ रहा है, हाँ है ना? तो समझ लेना समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि समझ में आने वाला कभी बोलता है। गुरुदेव सिंह की सभा में ऐसे बहुत जोक टाइप के होते थे। गुरुदेव सिंह बोलते थे संजय समझाणु काई, उनका तो स्पेशल तकिया कलाम था, समझाणु काई। सभा को तो समझाणु काई वाला डायलॉग भी समझाते थे। समझ में आया कुछ, जैसे अपन हिंदी में कहें समझ में आया, तो बोलते कि समझ में आया कुछ, ऐसा हम कह रहे हैं। समझाणु काई एम कहिए છીએ, બધું સમજાય છે એમ નથી કહેતા, કેમકે બધું જ સમજાઈ જાય તો નિહાલ થઈ જવાય। रंजल नहीं समझ में आया? अरे हम कुछ समझ में आया कि नहीं ये पूछ रहे हैं। सब कुछ यदि समझ में आ जाए तो तुम निहाल हो जाओ। बोलो समझाणु काई का डायलॉग का भी अर्थ करते हैं हम। अभी हमारे आनंद के लिए, मैं मेरी व्यक्तिगत स्वांतः सुखाय, मैं नियम सार से ही वो इनोवेटिव हुआ हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। गुरुदेव श्री के ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकरण, समझाणु काई, इस डायलॉग से हम संकलन कर रहे हैं। और वो अलग अलग चारों अनुयोगों के परिप्रेक्ष्य में, देवगुरु धर्मादि के परिप्रेक्ष्य में, गुजराती के बोलों का संकलन मैं मेरे आनंद के लिए अपनी पर्सनल डायरी में लिख के रख रहा हूँ। मतलब कौन से प्रकरण में गुरुदेव श्री ने कहा, जैसे जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाय, क्या कहा? जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधे वह भाव हेय है, धीरे से कहे तो अधर्म है। तब गुरुदेव से बोलते समझाणु काई, और उसकी पूरी कथा प्रोफाइल खोलनी होगी अपने। खैर यहाँ वो बात कर रहे, औदैहिक आदि 4 भावांतरों को अगोचर होने से जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूप उपाधि से जनित विभाव गुण पर्यायों रहित हैं तथा अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध, बोलिए फिर एक बार बोलिए, शुद्ध सहज परम पारिणामिक जिसका स्वभाव है, वो विषय याद रहा आपको? शुभ भाव पारिणामिक नहीं, शुभ भाव परम नहीं, शुभ भाव सहज नहीं, शुभ भाव शुद्ध नहीं। चारों व्यतिरेक के रूप में उसके ऊपर घटित हो। पकड़ में आ रही बात? जिसका स्वभाव है ऐसा कारण परमात्मा, वह वास्तव में कौन है? वास्तव में आत्मा है। सुने सो आत्मा नहीं, पढ़े सो आत्मा नहीं, यात्रा करे सो आत्मा नहीं, अरे सामायिक करे सो आत्मा नहीं। आत्मा तो सामायिक स्वरूप है। प्रायश्चित करे सो आत्मा नहीं, प्रायः चित्त, क्या कहा? प्रायः, हिंदी में प्रायः का अर्थ क्या होता है? प्रायः मतलब हाँ अप्रतिहत, प्रायः जो चैतन्य स्वरूप है उसका नाम प्रायश्चित है। सुनिए भाई साहब,
अरे साहब हमसे गलती हो गई, हमें तो अब प्रायश्चित लेना होगा। लेना होगा नहीं, तू खुद प्रायश्चित स्वरूप है। मालूम कहाँ से बोल रहा हूँ मैं? ये आगे जो प्रायश्चित अधिकार है ना नियम सार में, उसकी पहली गाथा ही है। भगवान आत्मा तो चैतन्य 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 स्वरूप ही है। यहाँ वो कह रहे हैं कि वास्तव में आत्मा है, अति आसन्न भव्य जीवों को ऐसे निज परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी उपादेय नहीं है। अब अपन लोग केवल हिंदी की गाथाएं लेते हुए चलते हैं। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ये सारी गाथाएं बहुत सुंदर गाथाएं। चलिए हिंदी अनुवाद वाली गाथाएं आप निकालिए। 39वीं गाथा नीचे देखिए। मानापमान स्वभाव के नहीं स्थान होते जीव के, होते न हर्ष स्थान भी नहीं स्थान। सुनिए नेक्स्ट गाथा निकाल के रखिए। मुझ में मान ही नहीं है तो मेरा अपमान क्या। कितनी गजब की बात है। और मुझ में कषाय ही नहीं है तो मेरा मान क्या। अरे मेरा तो ज्ञान होता है, मेरा मान नहीं होता। और मान में यदि मिठास यदि मुझे है तो हमें लगता है कि वो हमें ऐसा कह गए, अपमान हो गया। अरे अपमान जिसका होता है वो भी दुखी है, और मान जिसका होता है, मिठास जिसको उसमें आती है, वह भी दुखी है। सुखी तो एक ज्ञान जिसको होता है वो है। तो मान नहीं, अपमान नहीं, स्वभाव के स्थान नहीं। हम बात बात में हर्षित होते हैं, हाँ मिठाई मिल जाए, फलानी मिल जाए, ढिकना। पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, यह उद्गल पर जाई उपजे बिन से फिर थाई। कहाँ लिखा है? छड़ाला में लिखा है, यहाँ नहीं लिखा। छड़ाला में लिखा रहेगा। कब लिखेंगे हम छड़ाला अपने हृदय पटल पर? हाँ गाइए मेरे साथ एक बार, यहाँ का गाइए, छड़ाला का मत गाइए। पुण्य पाप फल माही हरक बिलखो मत भाई। बोलिए आगे। यह पुद्गल नहीं प्रकृति स्थान प्रदेश स्थान, और स्थिति बंध स्थान नहीं जीव के अनुभाग स्थान, तथा उदय के स्थान नहीं। उदय पाप का अच्छा लगता है कि उदय पुण्य का अच्छा लगता है? अच्छा, भोगना पाप का अच्छा लगता है कि भोगना पुण्य का अच्छा लगता है? नहीं, अभी जैसा अपना पुण्य का उदय है ना, सुनो ध्यान से, अभी अपना पुण्य का उदय है ना, कैसा लग रहा है बताओ? ये गाथा कहती है पागल हैं। ये गाथा कह रही है अदिति भाई साहब, पुण्य के उदय में हर्षित मत हो, क्योंकि वो अनुभाग है, उद्गल की प्रजा है वो। बनारसीदास जी कहते हैं कोई हमें पुण्यशाली कहे, कल रात में भी मैंने कहा था, कैसा लगना चाहिए? नाक की गंदगी, अभी मुझे याद आ गया, रात में लेंगे अपन लोग आखिर चलने के संदर्भ। अरे नाक की मैल है, गंदगी लगनी चाहिए। कीच सो कनक, कीच मतलब कीचड़ होगा, कनक मतलब सोना। ये सोना है क्या? कीचड़ है। और कीच सो कनक ऐसा लिखा है। तो यहाँ कह रहे हैं प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध सारे कर्म की संतानें वो मुझ में नहीं। आगे बढ़ते हैं 41वीं गाथा। नहीं स्थान क्षाय भाव के क्षाय रूप श्रमिक तथा नहीं, नहीं स्थान उपशम भाव के होते उदय के स्थान। अच्छा, उदय भाता है क्या उदित स्वरूप भाता है? नित्य उद्योत स्वरूप भाना चाहिए कि कर्म का उदय भाना चाहिए? उदय जिसे भावे वह बहिरात्मा, और उद्योत स्वरूप जिसे भावे वह अंतरा। ये उसकी व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं 42वीं गाथा।
चतुर्गति भ्रमण नहीं, जन्म मृत्यु न रोग शोक जरा नहीं, कुल योनि नहीं, नहीं जीव स्थान रूपागणा के स्थान नहीं। आगे 43वीं गाथा। निर्दंड अरु निर्दंड निर्मम निशरीर निराग है, निर्मूढ़ निर्भय निरवलंबन आत्मा निर्दोष है। आज तो सुनील जी भाई साहब की एक्सरसाइज होने वाली है। चलिए आगे 44वीं गाथा 44। निर्ग्रंथ है निराग है, निशल्य जीव अमान है, सब दोष रहित अक्रोध निर्मद जीव निष्कार। बहुत अलौकिक गाथा। सुनिए, आत्मा निर्ग्रंथ है। क्या कहा? आत्मा को निर्ग्रंथ होना नहीं है, स्वभाव तो उसका निर्ग्रंथ है। वस्त्र छूटे मतलब निर्ग्रंथ हुए नहीं, रागादि भावों की ममता छूटे तो निर्ग्रंथ हुए। उपचार से ग्रंथि भेद होकर के वीतराग भाव की वृद्धि हुई, वो सच्ची निर्ग्रंथता है। और स्वभाव तो हमारा त्रिकाल कैसा है? निर्ग्रंथ है। आगे बढ़े। 5 गाथाओं का एक बहुत सुंदर 2 गाथा हैं 45 और 46। नहीं स्पर्श रस अरुगंध वर्णन जीव नर नारी, नहीं संसान सनन सर्व ये भाव सब जीव को, रस रूप गंधन व्यक्त नहीं, नहीं शाद चेतन गुणमयी, निर्दिष्ट नहीं संस्थान होता जीव ग्रहण। यहाँ एक अद्भुत स्वरूप, मानो आकिंचन्य का स्वरूप यहाँ पूरा हो। ये शुद्ध भाव अधिकार का आकिंचन्य धर्म था। आत्मा कर्म नहीं, नो कर्म नहीं, निर्दंड है, निर्द्वंद्व है, ये नहीं वो नहीं, जो भी बोला है ना, ये सब आकिंचन्य धर्म वाली बातें थी। इसलिए भी बराबर आज उत्तम आकिंचन्य धर्म के दिन ही यह विषय आया। अब देखिए 47वीं गाथा से एक बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत ही गौरवान्वित कर देवे ऐसा प्रकरण है। 47वीं गाथा हिंदी में देखिए। है सिद्ध जैसे जीव त्यों बलीन संसारी, वही पुण्यार्थ से जो है अलंकृत जन्म मरण। अधिकार कौन सा चल रहा है? तो यहाँ सिद्ध क्या कर रहे हैं? सुनना बहुत गहरी बात। अरे आत्मा को पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत वही सच्ची शुरुआत है। तो वंदितु सर्व सिद्धि लिखा ना, सिद्धों को सर्वस्व माना, और सिद्धों का जो सर्वस्व है वो मुझ आत्मा का सर्वस्व है। और शुद्धात्मा के लिए यदि सर्वस्व आदर्श कोई है तो सिद्ध भगवान है। इसलिए शुद्ध भाव अधिकार में सिद्धों को स्थान दिया, अरहंतों को नहीं दिया, आचार उपाध्याय को नहीं दिया। बराबर। अब देखिए और इससे बढ़िया और गाथा आगे की। बिन देह अविनाशी अतीन्द्रिय शुद्ध निर्मल सिद्ध जो लोकाग्र में जैसे विराजे जीवन भवलीन व्यवहार नय से हैं कहे सब जीव के ही भाव है शुद्ध नय से जीव सब भवलीन सिद्ध स्वभाव। अरे भवलीन जीव भी कैसे हैं?
सिद्ध भगवंतों के 8 गुणों से अलंकृत हैं। अब ये समापन वाली गाथा 50वीं गाथा, यहाँ असल में शुद्ध भाव अधिकार पूरा होता है अभी तक के विषय का। पर द्रव्य है, पर भाव है, पूर्वोक्त सारे भाव ही अतएव है, ये त्याज्य अंतस्तत है आदि। आगे 51, 52, 53, 54, 55 इन गाथाओं में 5 गाथाओं में निश्चय और व्यवहार की अद्भुत संधि, और उसमें खास करके ये विषय लिया है जो भेद उपचार रत्नत्रय और अभेद अनुपचार रत्नत्रय, रत्नत्रय का स्वरूप है। क्या है? रत्नत्रय का स्वरूप। देखिए, स्वाध्यायी जीवों के हिसाब से तो मैं एक बहुत मार्मिक और मटेरियल में आपको कहना चाहता हूँ। 38वीं गाथा से 50वीं गाथा, क्या कहा? 38वीं गाथा से जो 50वीं गाथा तक का जो विषय आया वो समय सार की 50 से 55 तक की गाथाओं का विषय है। क्या कहा संतोष जी? वैसा नियम सार में जो 38 से लेकर के 50वीं गाथा वो समय सार जी के अजीव अधिकार में 50 से 55 नंबर तक की 6 गाथाओं का विषय है, जिसमें 29 बोल हैं। क्या है? 29 बोलों से वहां जीव स्वभाव को सिद्ध किया। एक बात। दूसरी अतिशय मार्मिक बात, ये जो 5 गाथाएं हैं, ये अंतिम जो 5 गाथाएं हैं जिसमें रत्नत्रय का भेद रत्नत्रय रूप और अभेद रत्नत्रय रूप जो प्रकरण है वो 50 इकाई की 172 नंबर की गाथा की 8-10 पेज की टीका, उसका सारा का सारा ये मूल प्रकरण। अब हमें आप बताइए, नियम सार समझें, समय सार समझें, 50 इकाई समझें। कर्नल साहब को तो भाव हो रहे हैं, जिनालय में बैठे रहे। समझ में आ रही बात है? मैंने 3 कौन से ग्रंथों का मैंने उदाहरण दिया, ये नियम सार जो पढ़ रहे हैं, समय सार और 50 इकाई। करत करत अभ्यास ते जड़पति। गाथाओं का पाठ नहीं लेंगे, मैंने विषय वस्तु आपको कह दी है। तो समग्र 18 गाथाओं का समुच्चय विषय शुद्ध भाव अधिकार 1 घंटा 17 मिनट और 29 सेकंड में हमने पूरा किया। ओम नमः।